अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जीत का असल हीरो हसन नवाज है या इस मैच का हीरो किसी और को करार दिया जा सकता है? इस पर मैं बात करूंगा। इसके अलावा कौन सी टीम है जिसके लिए मुसलसल खबरें आ रही हैं, बुरी खबरें आ रही हैं और उनके लिए आने वाला वक्त परेशान कुन होने जा रहा है, इस पर भी कुछ मैं आपसे डिटेल्स शेयर करता हूं। देखिए, हसन नवाज की जो इनिंग्स है इसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जब वो बैटिंग करने आए तो ओब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर्स कोलैप्स हो रहा था। हसन नवाज अपनी यूजुअल पोजीशन पे बैटिंग नहीं कर रहे थे, नीचे आके बैटिंग कर रहे हैं वो, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास कुछ और स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो उस सिचुएशन में आके एक जो प्रिजर्वेंस दिखानी थी, प्रेशर एब्जॉर्ब करना था, और उस सिचुएशन में जबकि विकेटें गिर रही हूं, वो एक एंड संभालना था, उस मुश्किल सिचुएशन को टाइम पास करना था और स्ट्राइक रेट भी मुनासिब रखना था, उसको हसन नवाज ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। वो जो उनकी इनिंग्स के पहले 30-35 गेंदें थी, उसमें जो उनका रोल था वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद जो उनका दूसरा रोल था वो ये था कि जब 6-7 विकेटें गिर गई थी, आखिरी 3-4 ओवर्स पे बात आ गई थी, तो उस टाइम पे कैलकुलेट करना कि अच्छा किस बॉलर को हिट करना है, किस ओवर में हिट करना है, रिक्वायर्ड रेट क्या है, उसके मुताबिक रिस्क लेना है या नहीं लेना है। वो जो एक गेम अवेयरनेस होती है उसको भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। उन्होंने जो आखिरी 4 ओवर थे उसमें आखिरी ओवर तक मैच को वो लेके गए। उन्होंने 17वें ओवर में, 18वें में, 19वें में हिट करने की कोशिश नहीं की, बड़ी हिट करके जैसे आमतौर पे होता है कि बैट्समैन वहां पे ट्राई करते हैं और आउट हो जाते हैं, वो चीज उन्होंने देखा कि हमारे पास जो कि एक ओवर आखिर पे आएगा और उस एक ओवर में हम रन बना सकते हैं, 12-14-15 रन अगर रहते हैं तो। इसलिए उन्होंने नसीम शाह का ओवर, उससे पहले जो ओवर था सलमान अरशाद का, उन ओवर में डबल्स लेने की ट्राई की, बट 6 हिटिंग की ट्राई नहीं की। तो गेम अवेयरनेस वाला जो एलिमेंट था उसको भी खासी हद तक उन्होंने उस बॉक्स को टिक किया। मगर जो तीसरा इसमें एलिमेंट था, यानी आखिरी ओवर जो हुआ है, उस ओवर में जो उनकी बैटिंग थी, जब शहजाद बॉलिंग करने आए हैं, तो उस ओवर में 3 चांसेस उनको मिले हैं। अब एक बैट्समैन जो कि सेट खड़ा है, 50 रन कर चुका है, आखिरी ओवर में उसके सामने एक इमर्जिंग बॉलर है, उसको वहां पर एक चांस भी नहीं देना चाहिए था, मगर हसन नवाज ने वहां पे 3 चांस दिए हैं। और शायद यही वजह है कि हसन नवाज ने जब मैच फिनिश किया है तो उनकी कोई बहुत वाइल्ड किस्म की सेलिब्रेशन भी नहीं थी। वो जानते थे कि ये जो मैंने मैच फिनिश किया है इसमें लक का बहुत रोल है, अदरवाइज मैंने तो 3 दफा मिस हिट किया। और वहां पर दाद देनी पड़ेगी शहजाद को, क्योंकि वो बच्चा पहली दफा पीएसएल में आया है, खेल रहा है। हसन नवाज तो चलो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, ऐसे प्लेयर का कॉन्फिडेंस कुछ और होता है, बट शहजाद ने जैसे नर्व्स पे काबू रखा, बड़ी अच्छी स्लो डिलीवरीज की। हालांकि वहां पर प्रेशर था और वहां पे फुल टॉस हो सकती थी, इस तरह की गेंदें हो सकती थी, मगर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदें की हैं। इवन जो हसन नवाज ने 2 हिट की हैं उसमें भी गेंद बुरी नहीं थी। और हसन नवाज की बरल इस स्ट्रेंथ को दाद देनी पड़ेगी। जब हसन नवाज ने शुरू में आए थे तो तब भी उन पर मैंने एक वीडियो की थी, उसमें ये बात की थी कि टेक्निकली वीक है, गेंद की लाइन उस तरीके से नहीं आता, लिमिटेड भी है, लेकिन एक स्ट्रेंथ उनकी ये है कि जब भी वो हिट करते हैं बहुत जोर से हिट करते हैं। अब जो उनका पहला छक्का जो गया है स्ट्रेट पे, ओवर की दूसरी या तीसरी गेंद पे, वो 6 ऐसा था कि वहां पर उन्होंने बैट का जो अपर हाफ था वहां पे बॉल लगी है, बट स्टिल उन्होंने बाउंड्री क्रॉस की क्योंकि पार बहुत लगी हुई थी। और जो उन्होंने आखिरी मारा है, डीप स्क्वायर लेग पे छक्का मारा है, उसमें भी ताकत का रोल था, साथ में उनको एंगल भी मिल गया। तो बहरहाल आखिरी ओवर की जो गेम है वो हसन नवाज नहीं जीते, वो शहजाद जीते हैं। नर्व्स की गेम भी शहजाद जीते हैं, लक जो थी वो हसन नवाज के साथ थी। तो इस मैच में मेरे लिए एक बड़ा पॉजिटिव शहजाद का नर्व काबू रखना और बड़ा अच्छा आखिरी ओवर करना है, आल्दो के वहां पे कोयटा मैच जीता। तो कोयटा के लिए अब बड़ा आसान हो गया है, इस्लामाबाद के लिए थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन असल परेशानी पेशावर ज़ल्मी के लिए है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का यहाँ पे जीतना, इस्लामाबाद का इतना क्लोज मैच खेल के हारना, रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़ल्मी के लिए परेशानी है, पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़ल्मी के लिए परेशानी है। और अब उनके लिए एक ही चांस है कि या तो कराची किंग्स अपने बाकी सारे मैचेस हारे या फिर पेशावर ज़ल्मी अपने बाकी तीनों मैचेस जीते। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की टीम अब क्वालिफाई करते हुए नजर नहीं आती।